बोलिए विष्णु भगवान की जय। माघ कृष्ण षठतिला एकादशी कथा। एक समय पुलत्स्य ऋषि से दालभ्य ऋषि ने पूछा, हे ब्राह्मण, मृत्युलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या व दूसरे के धन की चोरी आदि करते हैं, परंतु उनको फिर भी नरक प्राप्त नहीं होता, सो क्या कारण है? न जाने कौन सा अल्प दान या अल्प परिश्रम वह करते हैं जिससे उनका महान पाप नष्ट हो जाता है। पुलत्स्य ऋषि बोले, हे महाभाग, आपने अत्यंत गंभीर प्रश्न मुझसे पूछा है। इसको ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु आपको यह गुप्त तत्व मैं अवश्य ही बताता हूँ। मनुष्य को माघ माह के आने पर स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और काम क्रोध लोभ मोह अभिमान आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। उसको पुण्य नक्षत्र में हाथ पैर धोकर गोबर कपास तिल मिलाकर कंडे बनाना चाहिए। वह उन कंडों से 108 बार हवन करे और यदि उस दिन द्वादशी और मूल नक्षत्र हो तो नियम से रहें। एकादशी के दिन व्रत करें और रात्रि को जागरण तथा हवन करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करनी चाहिए और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। उनको पेठा नारियल सीताफल या सुपारी सहित आराध्य देकर स्तुति करना चाहिए। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ आराध्य को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात जल भरा कुंभ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल पात्र भी देना उत्तम है। स्नान और भोजन दोनों में तिल का प्रयोग श्रेष्ठ है, अतः मनुष्य को तिल दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार जितने तिल का दान करता है उतने ही सहस्त्र वर्ष वह स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, तिल उपटन, तिल का हवन, तिलोदक, तिल का भोजन, तिल का दान, यह षठतिला कहलाती है। अनेक प्रकार के पाप इससे नष्ट हो जाते हैं। नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस षठतिला एकादशी का पुण्य क्या होता है? श्री कृष्ण बोले, हे नारद, मैं आंखों देखी सत्य घटना तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव षठतिला एकादशी का व्रत किया करती थी। वह एक समय 1 माह व्रत करती रही। उसका शरीर इससे अत्यंत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, किंतु उसने कभी भी ब्राह्मणों तथा देवताओं को अन्न दान तथा धन दान नहीं किया था। इसीलिए मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको विष्णु लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी कोई दान नहीं किया है। इससे इसकी तृप्ति नहीं हो सकी। मैं ऐसा सोचकर मृत्युलोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, आप किस लिए यहाँ आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। उसने मुझे मृत्यु पिंड दे दिया। कुछ समय पश्चात वह अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। व्रतों के प्रभाव से उसने अपने गृह में केवल मृत्यु पिंड ही देखा, अन्य वस्तुओं से शून्य था। अपने बिगड़े हुए भवन को देख न सकी। शीघ्र मेरी शरण में आकर पुकार करने लगी, हे भगवान, मैंने आपकी अनेकों व्रत आदि से पूजा की, मेरा घर वस्तुओं से फिर भी शून्य है, सो क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने गृह को जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। जब तुम उनसे षठतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो तब ही द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर को गई और तब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा। तब वह ब्राह्मणी बोली, आप यदि मुझे देखने आई हैं तो षठतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। एक देव स्त्री उनमें से बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। उसने जब षठतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब ब्राह्मणी ने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने सब स्त्रियों से उसको अलग पाया। देव स्त्रियों के कहे अनुसार उस ब्राह्मणी ने भी षठतिला एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका गृह धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। अतः मनुष्य को षठतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म जन्म से आरोग्यता प्राप्त होती है। मनुष्य के समस्त पाप इस व्रत से नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत में 1 तिल दान करने से 1000 वर्ष तक व्रतकर्ता को स्वर्ग मिलता है। फलाहार
इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी आदि से पूजा करनी चाहिए। इस दिन तिल पट्टी का सागार लेना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। कथा के पश्चात आरती करनी चाहिए।